अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और उठते ही हम आ गए हैं अपने किचन में वापस नाश्ता बनाने के लिए। तो बस ये नाश्ता बना रहे हैं और साथ साथ जो है वो हसनैन का लंच भी पैक करेंगे। बस पर इतने में जितने देर एग बॉयल हो रहे थे तो हमने सोचा हसनैन के लिए रोटी बना देते हैं, हसनैन लंच में लेके जाएंगे। तो बस ये रोटी बना के और फिर मैं वापस नाश्ते की तरफ आती हूँ। बस ये रोटी हमारी बन चुकी थी तो हसनैन की चाय की तरफ हम आ गए हैं। और इतने में जब तक मैंने सोचा कि चाय वगैरह बन रही है, अभी थोड़ा सा टाइम है नाश्ते के लिए, तो मैं ज़रा किचन समेट दूँ। जो रात के बर्तन वगैरह थे वो समेटे और उसके बाद जो आज बनाना था उसके लिए चिकन निकाली, डिफ्रॉस्ट करने के लिए रखी। बस फिर ये हसनैन की चाय बनाने रखी है और ये चाय जो है वो बस मैं फाइनल निकाली हूँ। जिन्होंने मुझसे पूछा था कि झाग वाली चाय कैसी होती, तो वो ऐसी होती है कि बस एक उबाल आता है और उसके बाद उसको फ़ौरन छान लेते हैं। और ये हम बैठ गए थे नाश्ता करने, क्योंकि जब तक हमारी अभी नाश्ता डाइनिंग टेबल और सोफ़े वगैरह सेट नहीं होते लाउंज में, तब तक के लिए ये हमारी छोटी सी डाइनिंग टेबल है। हम यहाँ बैठकर ही मैं और हसनैन नाश्ता करते हैं। बस हसनैन के जाने के बाद जो है वो आज बच्चे सुबह जल्दी उठ गए थे। बस अब समझे हसनैन गए हैं और 5 से 10 मिनट बाद ही ये लोग उठ गए थे। बस लेटे हुए थे, इन लोगों ने नाश्ता मांगा, मैंने नाश्ता करा दिया। जब तक इनको नाश्ता दे के बिठाया और मैंने सोचा कि ये मैं कमरा समेट लूँ, तो बस ये नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि ये काम के दौरान बहुत तंग करते हैं, स्पेशली निशा। तो मैंने इन लोगों को खाना दे के बिठा दिया था, नाश्ता दे के, ताकि मैं आराम से अपना कमरा समेट लूँ। और मैं निशा से छुप कर ही बाहर आई थी कि ये जितने भी कपड़े थे वॉश हुए हुए, वो मैंने कहा चलो फ़ोल्ड करके इसको भी समेटते हैं। और थोड़ी ही देर बाद जो है वो निशा भी आ गई थी, क्योंकि इनको ये होता है कि बस मम्मा कहीं छोड़ के ना चली जाएं, तो ये साथ साथ आ गई हैं और ये काम कम करवाती हैं, फैलाती ज़्यादा हैं। और बस फिर निशा और मैंने ये मिल के सब समेटा है। उसके बाद हम आ गए थे किचन में। आज मैं बना रही हूँ माश की दाल के जो भल्ले होते हैं, जो दही भल्ले होते हैं, उनके वो पकोड़े बना रही हूँ। और ये एक नई रेसिपी से मैंने ट्राई किए हैं और मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये पता ही नहीं कैसे होंगे, तो मैंने बस इसको ट्राई किया। लेकिन जो उन्होंने आउटपुट दिया था वो बहुत अच्छा था, जो दिखाया था। और ये बस इसको जो है ना, हमें हाथ से गूंद के इसको अच्छे से जो है वो 5 से 10 मिनट फेंटना है, शायद इससे ज़्यादा भी। और ये इतना फेंटे कि ये पानी के ऊपर जो है ना वो फ्लोट करने लगे, नीचे ना बैठे। तो बस ये अगर पानी के ऊपर बिल्कुल फ्लोट करेगा तो इसका मतलब ये तैयार है। ये स्पंजी से बनते हैं बहुत। और ये मैंने कुछ ट्राई करने के लिए जो है वो फ्राई किए थे और वाकई ये बहुत मज़े के बने थे। इतने फूले फूले, जैसे कोई फ्लफ़ी से जो है ना वो पकोड़े हों या गोलगप्पे टाइप हों, तो ये बिल्कुल वैसे बने थे। तो अगर आप लोगों को भी ट्राई करना है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं जो हूँ वो आपको इसकी रेसिपी भी दे दूँगी। ये बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला था, क्योंकि ये मैं बना रही थी मीठे दही बड़ों के लिए। अगर आपने नमकीन दही बड़ों के लिए बनाना है तो इसमें आप अपना मसाला, नमक वगैरह जो भी दिल चाहे वो डाल सकते हैं। और देखिए ये कितने सॉफ़्ट हैं, बग़ैर गुठली के इतने सॉफ़्ट से बने थे कि बस आप इसको दही में डालें और खाएं तो बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले बने थे। तो बस ये करके और हम आ गए थे अपनी रेसिपी की तरफ। आज हमें बनाने थे सिंगापुरियन राइस, तो उसके लिए ही मैं स्पैगेटी बॉईल करने रख रही थी। और ये पीछे देखें, आज एक नहीं 2 लोग जो हैं वो
मिल के फैलावा कर रहे हैं और वही चने की दाल से खेलना है इन लोगों का। तो बस उसके बाद ये मैंने फ्रीज़ कर दिए थे सारे पकोड़े, और इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं था। इन्होंने ऑयल बिल्कुल नहीं पिया था, क्योंकि नॉर्मली हम बनाते हैं तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली से होते हैं। जब आप उनको बटर पेपर पे या प्लेट में रखेंगे तो ऑयल आता है, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं था। के बाद फिर हम आ गए थे स्पैगेटी की तरफ, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो चीज़ें बनानी पड़ती हैं इसमें अलग अलग। तो मैंने सोचा जल्दी से करके फारिग हो जाएं, मुझे आगे काम भी करने थे। तो बस ये हमने जल्दी से जो है वो नमक, काली मिर्च, चिकन पाउडर, चिली सॉस के साथ बस बिल्कुल हल्की सी जो है वो स्पैगेटी बनाई, क्योंकि इसका सॉस स्पाइसी होता है। तो मैं इसकी स्पैगेटी जो है वो नॉर्मल ही रखती हूँ। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सिंगापुरियन राइस में जो है वो वेजिटेबल राइस में ऐड करके बनाते हैं और स्पैगेटी नॉर्मल रखते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस तरीके से अच्छा लगता है। तो बस ये हमने चिकन बनानी थी, चिकन बना ली है इसकी, और ये चावल भी मैंने बॉईल कर लिए थे। आज सफाई जो है वो हमने खाने से पहले नहीं करी, खाना बनाने के बाद करी है, क्योंकि मुझे खाना बनाना था, मुझे लग रहा था ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हुआ था टाइम लग गया था। तो बस ये थोड़ा सा जो है हमारा काम रह गया था। तो मैंने सोचा आज वैक्यूम कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 दिन या 2 दिन छोड़ के वैक्यूम करती हूँ, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी भी ऐसा साफ़ था कि अगर आप ना भी वैक्यूम करें या मॉप ना करें तो आपको पता नहीं चलेगा कि घर में जो है ना वो 2 दिन से वैक्यूम या मॉप नहीं हुआ हुआ, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी नहीं आती। 24 आवर तो एसी चलता रहता है और खिड़कियाँ नहीं खुलती, और अगर खुलती भी हैं तो मिट्टी वाला वो नहीं है जैसे पाकिस्तान में होता था। वहाँ तो सुबह डस्टिंग करो तो शाम में ऐसा लगता था जैसे अरसे से डस्टिंग नहीं हुई भी। और वहाँ पे भी यही सब था कि हमारे घर में जो है वो 2 टाइम पोछा लगता था, और उसके बावजूद जो है वो मिट्टी पैरों में और कपड़ों में बाकायदा फ़ील होती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इन चीज़ों का यहाँ पे सुकून है। तो बस ये सफाई करी, और एंड में जब ये इस तरीके से टाइल्स शाइन करते हैं तो सुकून आ जाता है कि अच्छे से सफाई हो गई है। कल बाबा ने निशा को सरप्राइज़ किया था और आज नव्यान उनको सरप्राइज़ करने खड़ा हुआ था, और निशा भी गेट के पीछे थी, जो कि पापा को नज़र नहीं आई। खैर बाद में उन्होंने उसको भी देख लिया। और ये हसनैन के आने के बाद मुझे ये टाइम बहुत अच्छा लगता है, बच्चे खेलते हैं। तो बस ये हसनैन के साथ खेल रहे थे चील उड़ी, उसके बाद फिर मुझे पकड़ लिया, और पता ही नहीं क्या 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 उड़ा रहा था। ये समझ से बाहर है, पूरी दुनिया उड़ा दो, हम दुनिया बेच के चाँद पे चलते हैं। बस बच्चों के साथ खेलने के बाद मैं आ गई थी किचन में। ये मैंने सॉस रेडी किया, और उसके बाद फिर प्लेटिंग का टाइम था, तो मैंने अपने लिए हसनैन की और नव्यान की प्लेट बनाई है इस पर सिंगापुरन राइस की। तो बस जल्दी से बनाते हैं, क्योंकि बहुत भूख लगी थी, और ऐसी डिश जब बनती है तो नव्यान को, उनके बाबा को जल्दी भूख लग जाती है। तो बस ये किया, और हमारे पास पाइपिंग बैग या प्रॉपर कोई सॉस वाली बॉटल नहीं थी, तो हमने ये काम चलाने वाला काम किया। और ये निशा की स्पैगेटी है, क्योंकि निशा जो है वो सिंगापुरन राइस नहीं खाती। और जैसे कि आप देख सकते हैं इतने टेम्पटिंग से ये सिंगापुरन राइस रेडी हो गए हैं। और बस फिर हम लोगों ने ये खाए बैठ के। और ये आपका छोटू व्लॉगर जो है ये काम भी करता है घर के। और बस खाने के बाद हम निकल गए बाहर के लिए। जैसे थोड़ा सा निकलते हैं हम लोग ऑलमोस्ट डेली ही, लेकिन आज ट्विस्ट ये था कि आज हम गाड़ी में नहीं जा रहे थे, आज हम करीब बकाला ही गए थे, क्योंकि हसनैन ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें रास्ता भी दिखा देता हूँ, घर के जाने से 2 रास्ते हैं, तो वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, कभी मेरे पीछे अगर बच्चों को लेके जाना पड़े तो तुम चली जाना। तो खैर हम आ गए थे बकाला, और यहाँ पे ये बच्चों ने आइसक्रीम नहीं ली थी, तो किंडर जॉय लेना उनका मस्त था, तो बस वो ली। और उसके बाद दूध वगैरह लिया, मुझे कुछ सब्जियां लेनी थी वो ली, और उसके बाद फिर हम बिलिंग करा के घर की तरफ निकल गए थे। और बस ये हम सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं, तो हसनैन नव्यान को सिग्नल का बता रहे थे, और निशा अपनी पोजिंग में लगी हुई थी। घर आते ही मैंने थोड़ी वेजिटेबल्स कट करी, और ये क्यों करी थी आपको अगले व्लॉग में ही पता चलेगा। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।